नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। जंगल राज, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर चुनावी चैलेंज। ये चैलेंज लेने के लिए कौन तैयार है? खुलकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई में कई बातें कही और मतलब भी समझा दिया कि आज बिहार को हम कहां से कहां लेकर आए हैं। नीतीश कुमार की तारीफ की, चिराग की तारीफ की, वैसे सभी नेताओं की तारीफ की जिन्होंने बिहार के विकास में अपना योगदान दिया। लेकिन जंगल राज को लेकर, भ्रष्टाचार की बात को लेकर, परिवारवाद पर जबरदस्त झटका दिया है और खासकर जमुई की जनता की काफी तारीफ की। जमुई के विकास को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन बार बार उन दिनों की याद दिलाते नजर आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सवाल है कि क्या बात यहीं खत्म हो गई? बात यहीं से शुरू होती है। तेजस्वी यादव ने भी 5 सवाल पूछ लिए। एक एक कर आप नीचे पढ़ते जाइए। 5 सवाल प्रधानमंत्री से पूछे और 10 सालों का हिसाब तेजस्वी यादव ने मांग लिया। जब परिवारवाद पर बहस चल रही थी उस वक्त तेजस्वी अपनी लिस्ट भी तैयार कर रहे थे, जो सोशल साइट एक्स पर उन्होंने पूरी तरह से दे रखा है कि प्रधानमंत्री जी आज बिहार में प्रथम चरण की 4 सीटों का प्रचार करने आएंगे। उन्होंने कहा और किस तरह से परिवारवादी उम्मीदवार खड़े किए हैं, ये सारी बातें आप पढ़ते जाइए। ऐसा नहीं कि किसी एक पक्ष की बात यहां पर हो रही है। जिनका जिनका पोस्ट सोशल मीडिया पर तैरा, जिन्होंने भी बयान दिया, वो सारी बातें यहां पर आई हैं और एक एक कर उन सभी नामों की चर्चा तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में की कि एनडीए में आरजेडी को जहां जहां परिवार की बात नजर आई पूरा ढर्रा ही लिख दिया। एक एक करके 14 नाम, अभी तो तीसरा नाम यहां चल रहा है, लेकिन 14 नाम यहां पर तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में दिखाए हैं और पूरी तरह से ये चलेंगे, पूरी तरह से ये चलेंगे। तो हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो परिवारवाद पर कहा वो चलता रहे और इसे भी हम चलाते रहें। जरा चलाते हैं परिवारवाद पर कैसे जमुई में हमला किया। इंडिया गठबंधन वालों की सरकार होती तो आपके बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने वाली व्यवस्था बनती क्या? हो सकता क्या? आरजेडी कांग्रेस आपके हक के सारे पैसे भी लूट लेते और आपसे साइन भी करा लेते कि आप पैसा मिल गया है। साथियों, आज देश के सारे भ्रष्टाचारी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे थे, अब वो सब मिलकर मोदी आया। भ्रष्टाचारी कान खोल करके सुन ले, ये मोदी नहीं आया, 140 करोड़ देशवासियों का भ्रष्टाचारियों के प्रति गुस्सा निकल करके आया है। चलिए आज की डिबेट को हम शुरू करते हैं। हिमराज राम प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं, जय यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से, सुमित्रा शशांक प्रवक्ता बीजेपी से, राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। तो हमने पहले भी कहा था और लगातार ऐसी डिबेट हम कर रहे हैं और हो सकता कि आपको ऐसा लगे कि यहां ऐसी डिबेट हो रही है जिसमें हर एक पक्ष को उतना ही मौका दिया जा रहा है बोलने के लिए, कहीं कोई पक्ष अधूरा ना रहे, कहीं कोई पक्ष छिपा ना रहे। वो सारी चीजें स्क्रीन पर आपको चलती रहेंगी और सारे ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते भी रहेंगे। शुरू करते हैं, कहां कहां बातें नागवार गुजरी। तो सबसे पहले राजेश राठौर को मौका देते हैं, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, और उनसे हम जरा बात करते हैं। जो प्रधानमंत्री ने बात कही, जो मतलब समझाने की कोशिश की, जंगल राज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद कोई आज का हमला नहीं है, इसे एक मुद्दे के तौर पर बनाया गया और इसे लेकर चल रहे हैं। एक लिस्ट तेजस्वी की तरफ से भी आई है, उसे भी आप बराबर स्क्रीन पर देखेंगे। राजेश राठौर, क्या रिएक्शन है कांग्रेस का? विवेक जी, आपका चैनल में इसे पहले भी एक बार बोला था, उनकी शिक्षा पे मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। आपका चैनल न केवल बिहार और भारत में देखी जाती है, दुनिया में देखी जाती है। हम नहीं चाहते नरेंद्र मोदी की जगहसाई हो तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन अगर भारत के प्रधानमंत्री की जगहसाई उनके स्वयं के कारणों से हो
एक भारत के नागरिक होने के नाते मुझे बहुत दुख और पीड़ा होता है कि वो प्रधानमंत्री 10 साल रहे हैं और तब जबकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की वो कोशिश कर रहे हैं और आते हैं जमुई से, जहां से चुनाव अभियान की शुरुआत करते हैं, वहां वो परिवारवाद पे बोलते हैं। उनको शर्म भी नहीं आई कि परिवारवाद पे बोले? कहां बोले? जहां जीजाजी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके ससुर जी भारत सरकार में मंत्री इन्हीं के साथ रहे हैं और साला इन्हीं के साथ आज सांसद हैं, उनकी माताजी भी मंत्री रही हैं। हम बहुत उल्लेख करके उसमें नहीं जाना चाहते, तेजस्वी जी विस्तृत उस बातों पे कहे हैं। हम नहीं जाना चाहते औरंगाबाद के क्षेत्रों में, हम और दूसरी जगह जाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पे बोल गए। क्या बात करते हैं प्रधानमंत्री जी? आप अभी तक चंदा लो धंधा दो पे बता नहीं रहे हैं कि चंदा आपने लिया, कोई बुरी बात नहीं है, चंदा हर दल लेता है, हमारे सवाल है ही नहीं। मेरा सवाल ये है कि चंदा लिए उसके एवज में उसको कौन कौन सा धंधा दिए, इसकी खुलासा तो आप कर दीजिए। तो सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री आप साबित होंगे कि उस चंदा को चुराने के लिए आपने कानून बनाया, जो आज सुप्रीम कोर्ट का पूरा भारत नतमस्तक है, जिन्होंने उसको सार्वजनिक करने को विवश किया। आप जंगल राज पे बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, बड़ा अच्छा होता है। जब नीतीश जी हमारे साथ आते हैं तो भाजपा के सब लोग कहते थे सुशील मोदी जी बीमार है, उन पे हम कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन वो भी बोलते थे। और तमाम जो सम्राट चौधरी जी उनके आज उप मुख्यमंत्री, वो बोलते थे कि भ्रष्टाचार बिहार में है, महाजंगल राज बिहार में है, उसी नीतीश जी को बोलते थे। वही नीतीश जी अभी नरेंद्र मोदी जी के बगल में है। अब भ्रष्टाचारी से, महाजंगल राज से और पार्क बन गए। प्रधानमंत्री जी को बोलने से पहले सोचना चाहिए। वो चुनावी माहौल में प्रचार करने आए हैं, उनको ये बोलना चाहिए कि हमने 10 साल में रोजगार कितना दिया, 2014 में सरकारी नौकरी कितनी थी और आज उन्होंने कितना दिया। भारत की अर्थव्यवस्था तब कैसी थी, अब कैसी है। 2014 में भारत के पास कितने कर्ज थे और आज इनके रीजन में कितना बढ़ गया, इनके रीजन में भारत की संपत्ति कितनी बेची गई, इस पे इनको चर्चा करना चाहिए। ठीक है, उनको चर्चा करना चाहिए, किसान के आय दुगुने पे करना चाहिए। अच्छा वक्त उनको सबको दिया है। सुबीर शशांक, उनको सबको पक्का मकान मिलेगा, इस पे चर्चा करिए। और नहीं, एक सेकंड हम आएंगे, सुनिए ना, नहीं करें पक्का, पहले 10 सेकंड एक मिनट समझिए बात को। हाँ सुबीर शशांक, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, बिहार की यशस्वी जनता आपके चैनल के माध्यम से देख रही है और उसको बताना चाहूंगा कि सत्ता में उस समय की सत्ता में बैठा हुआ एक दल आरजेडी जैसे ही सत्ता से बाहर होता है तो बिहार में कहीं ना कहीं बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया, ये तीनों अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं। और इन अनाथों का नाथ कौन है? ये भ्रष्टाचार रूपी इंडी अलायंस। ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इंडी अलायंस, ये कोई क्रांतिकारी परिवार से तो आते नहीं है। बिहार की जनता को लूटने का कार्य, बिहार की जनता की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो इन्हीं लोगों ने किया है, यह भी समझना है। बिहार को अगर कहीं ना कहीं पलायन पर मजबूर किया गया, लालू जी ने स्ट्रेटेजिक तरीके से बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवाया और इसके कारण आज कहीं ना कहीं दूसरी विंडो में एजेंडों को लाइए जरा बैठा हुआ है। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर टीका टिप्पणी करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि लक्ष्य नदी का घाट घाट को छूकर जाना थोड़े ही है, छोटी मोटी लहर लेकर नाव बहाना थोड़े ही है। हमारा लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसके आंखों के जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करना है। उन आंखों में जो खून का आंसू रुलाने का काम ये आरजेडी प्रायोजित गुंडा तंत्र ने किया। ये कहीं ना कहीं बिहार में अपहरण उद्योग को फलीभूत करने वाले लोग, बिहार में जब चिकित्सकों के बच्चों का अपहरण हो जाता है, मध्यम तबके से आने वाले लोगों का जब अपहरण हो जाता है और बिहार के बच्चों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है और वहां भी उनके साथ जब दोयम दर्जे का व्यवहार होता है और उन्हीं मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके ये गलबहियां करते हैं, इनको तो जवाब देना पड़ेगा ना। दक्षिण भारत की बात होती है तो आपने देखा होगा कि उदयनिधि स्टालिन उसने क्या कहा था, सुमित जी इस पर क्या कहेंगे? जो आज तेजस्वी यादव ने
जो आज तेजस्वी यादव ने लिस्ट जारी की उस पर क्या कहेंगे? कुल 14 नामों के बारे में क्या बोलेंगे? देखिए मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि एक तरफ बिहार को लूटने वाले राजकुमारों का परिवार है, दूसरे तरफ कहीं ना कहीं इस जंगल राज के खिलाफ लड़ने वाले जो लोग हैं उन क्रांतिकारियों का परिवार है, जिन लोगों ने लगातार क्या उधर राजकुमार नहीं है? लड़ी, राजकुमार इधर ही है। ये बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा विवेक जी, बहुत अच्छे तरीके से। इन लोगों में एक से बढ़कर एक परिवारवाद का जो मंडली और परिवारवाद की जमात की बात हो रही है, तो यह भी समझना पड़ेगा इनके मुखिया स्वयं शिक्षा को किस प्रकार से अशिक्षा के भाव से ग्रसित किया, किस प्रकार से बिहार की भैंसों का चारा चोरी कर लिया, किस प्रकार से अब तो ये क्रेडिट चोरी भी करने लगे हैं ना। ये तो अफवाह गैंग है, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एक मिनट स्क्रीन पर रहिएगा सुमित भाई, के माध्यम से चल स्क्रीन रहा पर रहिए, सारा स्क्रीन पर रहिएगा, स्क्रीन पर रहिएगा। एजे यादव हमारे साथ हैं, आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही है। हाँ एजे यादव जी, हाँ कहाँ आपत्ति है? विवेक जी, मैं इनकी लंबी चौड़ी बात सुन रहे थे, पलायन पे ये बोल रहे थे, इसका जवाब देंगे कि युवाओं की बेरोजगारी इस चरम सीमा पे पहुंच गई है कि एडवर्टाइजिंग के माध्यम से 1000 युवा को इजराइल जैसे देश में भेजा जा रहा है, जहां अभी तक लड़ाई शांत नहीं हुई, जहां अभी तक शांति नहीं हुई। इस पे ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? इतनी बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंचा दिए, जंगल राज की बात ये करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ये तो ऐसा जंगल राज है विवेक जी कि जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। आप केजरीवाल जी को जेल में बंद करवा देते हैं कि उनके ऊपर चार्जेस क्या है, आरोप लगाने की बंद कर दिए। हेमंत सोरेन के साथ ऐसा ही किए। कितने सारे आपके एमपीज और कितने सारे मिनिस्टर्स को आप कैद खाने में, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 6 महीने से, आरोप सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन किस आधार पे जेल पे? ये है जंगल राज, इन्हें समझना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अजीत पवार इतने बड़े भ्रष्टाचारी बीजेपी में क्या कर रहे हैं? नवीन जिंदल बीजेपी में क्या कर रहे हैं? प्रफुल्ल पटेल बीजेपी में क्या कर रहे हैं? अरे भ्रष्टाचारी तो आप हैं। और कौन सी परिवारवाद की बात करते हैं? जीतन राम मांझी का परिवार आपके साथ, चिराग पासवान का परिवार आपके साथ। अगर आप साउथ में जाएं तो साउथ में भी कई ऐसे पार्टीज हैं जो कि परिवारवाद, देवेगौड़ा जी का आप ले लीजिए, उनका परिवार आपके साथ। अशोक चौधरी की बेटी को टिकट दे दिया, मुझे आपत्ति नहीं है कि उनकी बेटी को टिकट क्यों मिला, लेकिन परिवारवाद पे तो ये लोग ना बोले। अगर इस तरह से ये लोग टिकट का सिंबल का वितरण कर रहे हैं, जरा रुकिएगा, जरा रुकिएगा, आप लोग बने रहिए। सुमित शशांक से जिसका जवाब ले लेंगे, लेकिन जरा देखते हैं सदन में प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को कैसे डिफाइन किया था, जरा वो बयान भी हम चलाते हैं। कुछ पुरानी फाइलें हैं। परिवारवाद की चर्चा करते हैं। अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। चलिए फिर से आते हैं एक बार एजा जी के पास। एजा जी जो परिभाषित कर रहे हैं उस पर आपका हम जरूर लेना चाहेंगे। जो परिवार जहां से शुरू होता है उसके बाद जैसे ठीक है अपने बल से वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सारे फैसले लेना, ये सारी चीजें करना, और सिर्फ आरजेडी पर ही क्यों? कई ऐसी पार्टियां हैं जहां पर एक साथ प्रधानमंत्री ने तब निशाना साधा था। आरजेडी को किस बात का दुख है? अगर परिवारवाद नहीं है तो क्या है? विवेक जी, जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, हम एनडीए के साथ है। चिराग पासवान जी की पार्टी ले लीजिए, वो तो पूरी पार्टी है ना उनके साथ, परिवारवाद वाली। पहले पिताजी थे, फिर चाचा जी थे, फिर चचेरे भाई थे, अभी जीजा जी हैं। कंप्लीट परिवारवाद की पार्टी है। आप जेडीएस को ले लीजिए, परिवारवाद की पार्टी है। आरएलडी को ले लीजिए, ये सब परिवारवाद वाली पार्टियां हैं जिसमें पूरे परिवार के लोग इसमें हैं। सुमित बताइए, प्रधानमंत्री ने जो कहा परिवारवाद को परिभाषित किया, परिवारवाद क्या होता है उस पर एजा जी का जवाब भी चलाया और आपकी तरफ भी इशारा कर दिया कि एनडीए में जो लोग हैं और जिस जगह पर आज रैली हुई, परिवारवाद की आखिर कौन सी परिभाषा? अपने हिसाब से अलग और बाकियों के लिए अलग। विवेक जी,
विवेक जी, ये समझना है कि इनके नेता, इनके जो मुखिया हैं वो ट्वीट करते हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा, उनको शर्म नहीं आती है क्या? आपने पिताजी से कभी जाके पूछा नहीं है क्या कि बिहार के लिए उन्होंने क्या किया है? बिहार में पलायन के लिए कौन जिम्मेदार है? परिवारवाद पे बोले ना, इन पार्टियों की परिवारवाद वंशवाद पे बोले ना। विवेक जी मैं बता, जवाब नहीं है इस पे तो डाइवर्ट हो रहे हैं। विवेक जी ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलता, हम पर छोड़िए ना, रुकिए ना, अभी आने तो दीजिए, रुकिए। हाँ सुमित एकदम ट्रैक पर रहिएगा, डिबेट मत कीजिए तो फिर आप लोग को डिस्टर्ब कर देंगे। टुकड़े गैंग की गोद से एक पार्टी, एक सवाल है मात्र कि चिराग पासवान परिवारवाद है या वंशवाद है? प्रधानमंत्री उसके समर्थक है या नहीं है? सिंपल बात है। अनुप्रिया पटेल परिवारवाद है या नहीं है? अगर है लालू परिवार, प्रधानमंत्री को लज्जा आनी चाहिए कि ऐसे भाषण देने पे। मुझे शर्म आती है कि प्रधानमंत्री ऐसे भाषण देते हैं जिन पे वो कायम नहीं रहते हैं। दुर्भाग्य है भारत का कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला भारत को जो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, घोषणा करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री से भारत बहुत शर्मिंदा होता है। संपूर्ण दुनिया में जगह भारत कर रहा है। बिहार में तो डर परिवारवाद और वंशवाद टूटने वाली है। आप सुनेंगे तब तो, एक मिनट रुकिए तो, हम भी तो सुनना चाहते हैं, हम भी सुनना चाहते हैं सुमित क्या जवाब दे रहे हैं परिवारवाद पे। सुमित शशांक, आप सुमित का जवाब लेना चाहते हैं? नहीं, हम वही सुनना चाह रहे हैं, ये हॉच पॉच में नहीं होगा ना, सारे लोगों की आवाज आएगी। सुमित एक मिनट ठंडे हो जाइए, सुमित एक मिनट भाई, सुमित एक जो सवाल इन लोगों की तरफ से आया है, पूरे देश में सुमित शशांक फैला दिए। परिवारवाद की मंडली, सुमित शशांक, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। सुमित शशांक एक मिनट, सुमित शशांक, परिवारवाद को लेकर जो इनके पास लिस्ट है उसके बारे में क्या कहना है? और जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई आप चिराग की पार्टी को, चिराग पासवान को, चिराग फैमिली को परिवारवाद मानते हैं या नहीं? बीजेपी का स्टैंड क्या है इस पे? देखिए विवेक जी, मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि इनके मुखिया ने ट्वीट तो कर दिया, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन करने की भी तो आवश्यकता है। एक तरफ वैसे लोग जिन्होंने जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बिहार की यशस्वी जनता ने लड़ाई लड़ी, और कहीं ना कहीं अगर उनके परिवार से कोई आता है तो ये उंगली उठाते हैं। 20 सालों से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। एक मिनट, अच्छा याद दिलाया राजेश राठौर। हिमराज राम हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू से है। हिमराज भाई जरा बताइएगा, परिवारवाद को लेकर हमें याद है वो दिन जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ, नीतीश कुमार की परिवारवाद पर भी हमला किया था। तो हमें जरा ये बताइए, जो ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये तो पूरे इलेक्शन तक यही बोलते रहेंगे, है कोई माकूल जवाब की आज के बाद ये लोग ना बोले? हिमराज राम, सिर्फ अपने परिवार, एक मिनट रुकिए, अब शांत होइए भाई। हाँ हिमराज राम जी बताइए, मांझी को कौन पसंद है? अब मैं आता हूं। हिमराज राम, आपने कहा लोकनायक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की बात, तो कांग्रेस तो लंबे समय तक नहीं, मैंने ये बात नहीं कही, मैंने ये कहा, मैंने उस दिन को याद दिलाया कि जब उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान हुआ, उस वक्त एक और तस्वीर आई जब सीधे तौर पर केंद्र का अभिवादन करते हुए नीतीश कुमार ने यह कहा था कि देखिए हमारा परिवार कोई नहीं है। जो लोग परिवार की बात कर, आपको याद होगा, यह बयान याद होगा, हमें जरा बताइए। तो अभी जो चल रहा है उसको कैसे देख रहे हैं आप, जिन पर कांग्रेस और आरजेडी सवाल खड़े कर रही है? बिल्कुल, अब सीधा सवाल, आपके सवालों का जवाब मैं देता हूं। नीतीश कुमार जी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर मैंने चलने का काम किया। जिस तरह से कर्पूरी जी कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिए, उस तरह से मैंने भी कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, और उन्होंने काम करके बता दिया। नीतीश कुमार जी के आगे पीछे अगल बगल कोई परिवार का व्यक्ति या रिश्तेदार नजर नहीं आता। तो फिर तो आपके ऊपर सवाल ये होगा ना सर, आपके ऊपर सवाल ये होगा कि लालू जी के साथ गए थे तो क्या तब ये सब नहीं सोचा था, या फिर जहां जहां प्रचार में जाएंगे वहां साथ जाने का एक मुद्दा था। हाँ। 7 निश्चय 2 के आधार पर हम लोग साथ हुए थे, लेकिन जब साथ लिए आरजेडी को नीतीश कुमार जी ने, कभी आरजेडी के लोग
जनहित पर काम करने। चलिए ठीक है, जनहित वाला काम जरा छोड़ दीजिए। ये सालों भर सुनिए ये 5 साल तक चलेगा जनहित वाला काम। हमें बस एक सवाल का उत्तर दीजिए। नहीं, आप अपने तथ्यों से क्या कांग्रेस और आरजेडी का मुंह बंद कर सकते हैं जो सवाल उनके हैं? बिल्कुल। कैसे बताइए? अभी सीधा सा जब परिवारवाद की बात आती है, हाँ बताइए। तो जब मंच सजता है आरजेडी का, हाँ अरे महाराज अपने मंच की बात कीजिए ना। अरे हम तो बतिया रहे हैं ना उनसे, आप अपने मंच की बात कीजिए। आपके मंच का आपका मंच जो सजा हुआ था उस मंच के बारे में क्या कहना है? राबड़ी जी हैं विधानसभा में, विपक्ष का नेता कौन है? तेजस्वी जी हैं। आरजेडी का झंडा जब नजर आता है तो सिर्फ 2 फोटो नजर आता है। नहीं ये तेजस्वी जी का। नहीं घुमाइए मत, नहीं घुमाइए मत, बिल्कुल मत घुमाइएगा, बिल्कुल मत घुमाइए, बिल्कुल हिमराजी मत घुमाइए। जो आपसे सवाल पूछा गया, कांग्रेस पूछ रही है, आरजेडी पूछ रही है, तमाम विपक्षी दल पूछ रहे हैं, आपका मंच और हमारा मंच परिवारवाद। हमारे मंच पर के परिवार के लोग कभी अगली कतार में या मंच पर नजर नहीं आते। ये सिर्फ आरजेडी में होता है और कांग्रेस में होता है, ये महागठबंधन में होता है। पूरा बिहार देख रहा है इस डिबेट को। किसी मंच का उदाहरण ले लीजिए, किसी मंच पर एक परिवार के लोग दिखाई नहीं पड़ते। चलिए बिहार की जनता को छोड़ देते हैं किसके मंच पर कौन सवाल है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री अगर हमला कर रहे हैं, परिवारवाद को लेकर अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, लगातार उन बातों को सुना जा रहा है। परिवारवाद की जो परिभाषा है वो क्या है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। खासकर अगर सवाल विपक्ष की तरफ से खड़े हो रहे हैं तो सत्ता पक्ष को भी मजबूती के साथ, पूरे तथ्यों के साथ एक अच्छा उत्तर देना होगा, घुमाना नहीं होगा। ये तो बाकी डिबेटों की तरह ये भी डिबेट साबित हो जाएगा। इससे अलग रखना है, ये सब जितनी चीजें हैं ना, इनसे अपना डिबेट सुरक्षित रखना है और सीधा सवाल और सीधा उत्तर यहां पर मिले तो ज्यादा बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, चर्चा में आने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।